अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे न्यू फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 उसके न्यूमेरिकल्स। अब जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत मुश्किल होते हैं तो आज के बाद उनको न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगेंगे। न्यूमेरिकल करने के लिए बस आपको एक ही चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, वो कि आपके पास स्टेटमेंट। अगर आप स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल ऐसे ही है जैसे प्लस माइनस का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या, एक मैटर रोड है ऑफ लेंथ 1 मीटर। उसकी लेंथ कितनी दी गई है? 1 मीटर है। एक्सपेंड बाय 0.2 मीटर व्हेन हीटर फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 120 सेंटीग्रेड। जब हम उसको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो उसकी लेंथ में एक्सपेंड जो आता है, पहले टेम्परेचर था 20 सेंटीग्रेड, तब हमारे पास की 1 मीटर लेंथ। लेकिन जैसे टेम्परेचर 120 हुआ तो उसकी लेंथ इंक्रीज़ होकर कितनी होगी? 1.02 मीटर। कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आपने इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या करना है? फाइंड करना है। तो डाटा हमारे पास दिया गया है। ओरिजिनल लेंथ उसकी हमारे पास क्या है? इनिशियल लेंथ कितनी है? 1 मीटर। चेंज इन लेंथ कितना हमारे पास? 0.2 मीटर। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास क्या? 20 सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास क्या? केल्विन। इस केल्विन को हम इसको टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे, यानी सेंटीग्रेड को हम चेंज करेंगे केल्विन के अंदर। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है? जो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया गया उसमें आपने 273 को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो हमारे पास 20 + 273, तो हमारे पास कितना टेम्परेचर हो गया? 293 केल्विन। कितना हमारे पास आ गया? 293 केल्विन। हमारे पास सेल्सियस में दिया गया, हम इसको किस में चेंज कर दिया? केल्विन में। अब 120 को हम ऐड कर देंगे 273 के अंदर, तो हमारे पास टेम्परेचर जो चेंज होगा वो हमारे पास है 393 केल्विन। अब हमने टेम्परेचर को क्या कर लिया? चेंज। अब टेम्परेचर में चेंज कितना आया है वो हम देखेंगे। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है 393 माइनस 293, तो हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है? 100 केल्विन। तो डेल्टा टी हमारे पास क्या आ गया? 100 केल्विन। फाइंड हमने करना है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फ़ा फाइंड करना है। हम जानते हैं हमारे पास चेंज इन लेंथ वो किसके बराबर होती है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, उसकी जो इनिशियल लेंथ है वो, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास फार्मूला है जब लेंथ में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। तो उसको एक साइड पर कर लेंगे। अल्फ़ा बराबर किसके हो जाएगा आपके पास? डेल्टा एल ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा? एल नॉट, और मल्टीपल क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं? ओरिजिनल लेंथ जो चेंज इन लेंथ आया है वो हमारे पास क्या है? 0.2। ओरिजिनल लेंथ 1 है। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है 100। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो कितना है? 2 × 10⁻⁻⁴। थर्मल एक्सपेंशन का ये यूनिट है वो हमारे पास क्या है? पर सेंटीग्रेड। लेकिन हमारे पास जो टेम्परेचर किस में था? केल्विन में। तो हमारे पास आंसर किस में आएगा? 2 × 10⁻⁴ पर केल्विन। तो ये हमारे पास है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लेंथ, यानी उस कंडक्टर का हमारे पास क्या आ गया? लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। अ कंटेनर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या 1 लीटर पानी है एट 20 सेंटीग्रेड, और उस पानी का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है? 20 सेंटीग्रेड है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 सेंटीग्रेड। तो उस 1 लीटर पानी का वॉल्यूम 80 सेंटीग्रेड के ऊपर कितना होगा? अज्यूमिंग द वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब जो वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो हमारे पास कितना दिया गया? 2.1 × 10⁻⁴ पर सेंटीग्रेड। इसको हमने इस्तेमाल करते हुए उसका बताना है उसमें वॉल्यूम में कितना चेंज आया है जब टेम्परेचर आपके पास क्या है? 20 सेंटीग्रेड। गिवन डाटा हमारे पास क्या है? वॉल्यूम हमारे पास है 1 लीटर। अब 1 लीटर को हमने किस में चेंज करना है? मीटर क्यूब के अंदर। तो उसको हम क्या करेंगे? 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब। किसी भी लीटर को जब मीटर में जो चेंज करते हैं तो उसको 1000 से क्या कर देते हैं? डिवाइड। टेम्परेचर हमारे पास 20 सेंटीग्रेड है, और इसको हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे केल्विन के अंदर। 20 + 273, तो ये हमारे पास आ जाएगा 293 केल्विन।
80 सेंटीग्रेड ऐड कर दिया टू 73, तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 353 केल्विन। ये हमारे पास टेम्परेचर केल्विन के अंदर आ गया। अब चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 293। जो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आया वो हमारे पास कितना है 60 केल्विन। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट हमें दिया गया, हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो हम जानते हैं हमारे पास वॉल्यूम बराबर किसके हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर इनिशियल वॉल्यूम मल्टीपल आपके पास क्या होगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बीटा हमारे पास क्या कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है। अब हम क्या करते हैं इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जो हमारे पास वॉल्यूम दिया गया था 0.001 और हमारे पास 1 प्लस थर्मल एक्सपेंशन कितना दिया गया था वॉल्यूम के अंदर 2.1 मल्टीपल 10⁻⁻⁴ और ये मल्टीपल कितना और इसके साथ आपके पास 60 मल्टीपल आपके पास क्या आ गया 60 ब्रैकेट क्लोज। तो सोल्व करें हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास है 0.001012 मीटर क्यूब। अब इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आंसर है मीटर क्यूब के अंदर, इसको चेंज करते हैं सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.001012 मल्टीपल कितना हो जाएगा 10⁻⁶। अब जो मीटर क्यूब है वो किस में चेंज हो गया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अगर एक बार सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² के साथ क्या करना पड़ेगा मल्टीपल। अगर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो 10⁻⁴। अगर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो 10⁻⁶ के साथ आप क्या करेंगे उसको मल्टीपल। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास उसका क्या आ गया फाइनल वॉल्यूम जो हमने क्या करना था उसमें फाइंड आउट करना था। न्यूमेरिकल नंबर 10.3 अ स्टील रोड इनिशियली मेजर 2 मीटर एट 20 सेंटीग्रेड। 20 सेंटीग्रेड के ऊपर एक स्टील रोड है जिसकी लंबाई कितनी दी गई आपके पास 2 मीटर दी गई है। इफ़ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अगर थर्मल एक्सपेंशन लीनियर जो आपके पास दिया गया 1.2 मल्टीपल 10⁻⁵ पर सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स ओरिजिनल लेंथ एट 100 सेंटीग्रेड। तो उसकी लेंथ 100 सेंटीग्रेड के ऊपर कितनी होगी। तो डाटा हमारे पास दिया गया है, इनिशियल लेंथ है 2 मीटर, टेम्परेचर हमारे पास है 20 सेंटीग्रेड, इसको हम चेंज कर देंगे केल्विन के अंदर। तो 20 + 273, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 293 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास दिया गया 100, इसको हम क्या चेंज कर देंगे केल्विन के अंदर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 393 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास कितना होगा, हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आएगा वो हमारे पास कितना है 80 केल्विन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील हमारे पास कितना दिया गया 1.2 मल्टीपल 10⁻⁻⁵ पर केल्विन पर सेल्सियस। पर सेंटीग्रेड बोल रही है, पर सेल्सियस बोल रहे हैं। तो हमारे पास फाइंड क्या करना है हमने, फाइनल रोड ऑफ द लेंथ फाइंड क्या करनी है। तो हमारे पास फाइनल रोड ऑफ लेंथ बराबर किसकी हो जाएगी L = L0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। इसमें हम क्या करेंगे वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। इनिशियल लेंथ है 2, 1 + 1.2 मल्टीपल 10⁻⁵ और इस मल्टीपल क्या हो जाएगा आपके पास 80। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास अंदर वाले को सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.00096। 2 के साथ इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 2.002 मीटर। तो उस रोड की जो फाइनल लेंथ है हमारे पास कितनी होगी 2.002 मीटर। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.4 की। स्टील ब्रिज एक्सपैंड 5 सेंटीमीटर ऑन हॉट समर डे। एक स्टील का ब्रिज बनाया गया है, वो गर्मियों में गर्म तरीन दिन में 5 सेंटीमीटर क्या करता है एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। इफ़ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर,
अगर जो ब्रिज है वो इब्तदाई तौर पर 100 मीटर का बनाया गया है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज। तो अगर 5 सेंटीमीटर में जो एडिशन हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, तो उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया है, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब गिवन डाटा हमारे पास ओरिजिनल लेंथ उस ब्रिज की कितनी है, स्टील ब्रिज की 100 मीटर है, चेंज कितना है उस लेंथ के अंदर, 5 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर के अंदर, तो 5 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.05 मीटर आ गया। स्टील के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन स्टील है हमारे पास वो कितना 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पर सेंटीग्रेड। डेल्टा टी हमने क्या करना है, उसका फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं जो हमारे पास चेंज इन लेंथ वो किसके बराबर होती है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मल्टीपल चेंज ओरिजिनल लेंथ है उसकी आपके पास, और आपके पास क्या है डेल्टा टी। डेल्टा टी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसको एक तरफ कर लेंगे, डेल्टा एल ओवर आपके पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा एल नॉट। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, हमारे पास चेंज लेंथ कितनी है आपके पास 0.05, 1.2 मल्टीपल 10⁻⁻⁵, और एल नॉट आपके पास क्या दी गई 100। तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या है 41.67 सेंटीग्रेड। तो इतना उस टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो इतनी लेंथ उसकी क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज़ हो जाएगी उस स्टील ब्रिज के अंदर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10.5, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 100 सेंटीग्रेड। कितनी हीट चाहिए होगी टेम्परेचर को राइज़ करने के लिए। एक आपके पास आयरन बार है, उसका वेट कितना है 2 किलोग्राम, मैस कितना है 2 किलोग्राम, फ्रॉम 20 टू 100 सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर कितना दिया गया 100 सेंटीग्रेड। गिवन द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ आयरन, आयरन की जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी है 450 जूल पर kg पर केल्विन। इसके आपने क्या करेंगे, हम हीट कैपेसिटी दी गई आपके पास, हीट में चेंज हमारे पास कितना है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा हमारे पास है, मैथ कितना दिया गया है 2 किलोग्राम, हीट कैपेसिटी हमारे पास दी गई है आयरन की 450 जूल पर kg पर केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड। इसको हम चेंज करेंगे केल्विन के अंदर, केल्विन में चेंज करने के लिए हमें क्या कर देंगे 273 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया 293 100 सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 373। चेंज इन टेम्परेचर की हम बात करें तो हमारे पास 373 माइनस 293, तो चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास क्या आ गया 80 केल्विन। चेंज इन हीट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास डेल्टा क्यू वो बराबर होता है सी स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी मैस है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा। वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास सी की वैल्यू 450 मल्टी पर हमारे पास 2 है, मल्टी पर हमारे पास क्या आ जाएगा 80, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 72,000। इसको हम चेंज कर देंगे 72 किलो हीट है, तो उसका हमारे पास जो यूनिट है वो क्या आता है आपके पास जूल। तो हमारे पास हीट में जो चेंज आएगा वो होगा 72 जूल। हीट में हमारे पास कितना आ गया, चेंज आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 10.6, हाउ मच हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट चाहिए होगी टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड, 500 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए एट 0 सेंटीग्रेड के ऊपर, इनटू वाटर एट 0 सेंटीग्रेड, और जो हमारे पास वाटर है उसमें चेंज करने के लिए 500 ग्राम आइस को 0 सेंटीग्रेड के ऊपर चेंज कर रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास आइस का कितना दिया गया 3.36 मल्टीपल 10⁵ जूल पर kg। अब जो हमारे पास मैस दिया गया वो हमारे पास कितना 500 ग्राम, इसको हम चेंज कर देंगे किलोग्राम के अंदर, तो 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.5 kg। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हमारे पास कितना दिया गया है 3.6 मल्टीपल 10⁵ किलो जूल पर kg। क्यू हमने फाइंड करना यानी कि उसमें हीट कितनी चेंज आई, तो क्यू बराबर किसके होता है m मल्टीपल एल एफ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास 0.5 मल्टीपल
36 मल्टीपल 10 की पावर 5। तो जो हीट में चेंज आया या हीट उसको पिघलाने के लिए हमें चाहिए होगी वो हमारे पास कितनी होगी 1.68 मल्टीपल 10 की पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 168 किलो जूल। तो इतनी हीट चाहिए होगी हमें 500 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए एट 0 सेंटीग्रेड। न्यूमेरिकल नंबर 10.7 कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड कम्प्लीटली वेपोराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 सेंटीग्रेड। 1 किलोग्राम वाटर है हमारे पास 100 सेंटीग्रेड पर, उसको हमने क्या करना है हीट अप करना है। तो वो कितनी हीट हमें चाहिए होगी, जब कि आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर है कितना 2.26 मल्टीपल 10 की पावर 6 जूल पर kg। डाटा हमारे पास दिया गया है, मैस हमारे पास है वाटर का 1 kg है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो हमारे पास 2.26 मल्टीपल 10 की पावर 6 जूल पर kg। कितनी हीट हमें रिक्वायर्ड है उसको चेंज करने के लिए, वेपर में हमने क्या करना है उसको चेंज करना है। तो Q बराबर किसके हो जाएगा M मल्टीपल LV। LV आपके पास का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैस हमारे पास 1 है तो मल्टीपल हम कर देंगे 2.26 मल्टीपल 10 की पावर 6। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2.26 मल्टीपल 10 की पावर 6 जूल। 10 की पावर 6 जो होता है आपके पास वो हमारे पास 10 की पावर 6 ये बराबर होता है मेगा के। तो हमारे पास हीट क्या आ गई 2.26 मेगा जूल। तो इतनी हीट हमें क्या होगी रिक्वायर्ड होगी।